जंगल में होली का त्योहार आने वाला था। सभी पक्षी होली की तैयारियां कर रहे थे। कालू कौवा और उसकी पत्नी काली ने इस बार रंगों की दुकान खोलने के बारे में सोच रहे थे। कालू जी, क्यों ना हम अपनी रंगों की दुकान खोलें? हाँ हाँ काली, हम इस बार अपनी रंगों की दुकान खोलेंगे और खूब सारा रुपया कमाएंगे और जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। अगले दिन वे दोनों अपनी रंगों की दुकान खोल लेते हैं। काली, तुम सबको जाकर कह दो कि अगर किसी को होली के लिए रंग चाहिए तो वो हमारे दुकान से ले जाए। हाँ हाँ कालू जी, क्यों नहीं, मैं अभी जाती हूँ। फिर काली कौवी बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, हमने रंगों की दुकान खोली है। अगर तुम्हें रंग चाहिए तो हमारे दुकान से ले जाना। ठीक है काली बहन, हम ले आएंगे। फिर काली कौवी नीला के पास जाती है और उसके बाद फुदकन चिड़िया के पास जाकर उससे कहती है, फुदकन चिड़िया, हमने रंगों की दुकान खोली है। तुम्हें जो भी रंग चाहिए हमारे दुकान से ले जाना। ठीक है काली बहन। इस तरह काली कौवी जंगल में सभी से अपने दुकान के बारे में बता देती है। फिर अपने घर चली आती है। होली का त्योहार आ जाता है। नीला उसके दुकान पर पहुंचता है और कहता है, अरे कालू भैया, मुझे एक पैकेट गुलाबी रंग दे दो। फिर कालू कौवा उसे एक पैकेट गुलाबी रंग दे देता है। फिर बुलबुल चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ वहां आती है और रंग खरीद कर ले जाती है। देखते ही देखते थोड़ी देर में कालू के दुकान पर ढेर सारे पक्षी आने लगे। अब कालू की पत्नी काली के मन में लालच आ गया। उसने कालू से कहा, कालू जी, सभी हमारे ही दुकान से रंग खरीद रहे हैं। क्यों ना हम इसमें और केमिकल मिला दें। इससे हमारे रंग और चमकदार हो जाएंगे, फिर और ज्यादा बिकेंगे। हाँ हाँ काली, क्यों नहीं, तुम जल्दी से केमिकल मिलाओ और पक्षी आ रहे हैं रंग खरीदने। फिर काली रंगों में केमिकल मिला देती है। फिर कुछ देर बाद और पक्षी आते हैं और रंग खरीदकर ले जाते हैं। फिर फुदकन चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ कालू के दुकान पर आ जाती है। कालू भैया, हमें भी एक पैकेट लाल रंग का देना। तभी वहां नीला आ जाता है और वह कहता है, अरे कालू, तुमने कैसा रंग दिया था मुझे? इसे लगाने से मेरे बेटे के तो पंख ही सूज गए और तेज जलन हो रही है। तभी बुलबुल चिड़िया और जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं और कालू से सभी उसके रंगों की शिकायत करते हैं और उससे अपना पैसा लौटाने को बोलते हैं। सभी पक्षियों की बातें सुनकर फुदकन चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चलो बेटी, हमें नहीं लेना है यहाँ से कोई रंग। ये कौवे हमेशा से ही बेईमानी करते हैं। हमें नहीं खरीदना है यहाँ से कुछ भी। फिर फुदकन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। सभी पक्षी कौवे का सारा रंग लौटा देते हैं और उससे अपने पैसे मांगने लगते हैं। फिर कालू कौवा सबके पैसे लौटा देता है। फिर सभी पक्षी अपने अपने पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। कालू अपनी पत्नी से कहता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमने कम केमिकल मिलाया था तो कितना अच्छा मुनाफा हो रहा था, लेकिन तुम्हारे लालच के कारण आज हमारे दुकान पर कोई नहीं आ रहा है।